तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन बढ़ता है। रेलवे आरपीएफ वैकेंसी। रेलवे में 10वीं पास के लिए निकली बम्पर भर्ती, नोटिफिकेशन हुआ जारी। रेलवे आरपीएफ भर्ती के लिए हजारों पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ बताते चले कि आवेदन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को अंतिम डेट तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा। बताते चले कि आरपीएफ भर्ती के अंतर्गत 10वीं पास योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। तो ऐसे में जिन लोगों ने 10वीं क्लास पास कर ली है, इनके पास आरपीएफ में काम करने का एक बढ़िया मौका है। यदि आपको आरपीएफ भर्ती से संबंधित पूर्ण डिटेल चाहिए तो इसके लिए आप हमारा यह आर्टिकल पूरा पढ़ें। आज हम आपको इस भर्ती का आवेदन शुल्क, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, वेतनमान एवं आवेदन देने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। रेलवे आरपीएफ वैकेंसी। रेलवे आरपीएफ भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 से शुरू कर दी गई है। इसलिए इच्छुक उम्मीदवार 14 मई 2024 तक अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे आरपीएफ के अंतर्गत कांस्टेबल के पद पर 4208 भर्ती के लिए आवेदन आरंभ हो चुके हैं। अगर आपको इस भर्ती को लेकर और ज्यादा जानकारी चाहिए तो ऐसे में आप आधिकारिक वेबसाइट के नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। रेलवे आरपीएफ भर्ती के लिए आवेदन शुल्क। इस भर्ती के लिए सभी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क अपनी श्रेणी के अनुसार जमा करना होगा। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपए के एप्लीकेशन शुल्क का भुगतान करना होगा, जबकि बाकी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 250 रुपए आवेदन फीस के तौर पर ऑनलाइन माध्यम से देनी होगी। रेलवे आरपीएफ भर्ती के लिए आयु सीमा। रेलवे आरपीएफ भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 साल तक होनी चाहिए। वहीं इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु 28 साल तक निर्धारित की गई है। सभी अभ्यर्थियों की आयु की कैलकुलेशन 1 जुलाई 2024 के हिसाब से की जाएगी। साथ में आयु सीमा में कुछ वर्गों को छूट भी सरकार प्रदान करेगी। इसके बारे में आप आधिकारिक नोटिफिकेशन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे आरपीएफ भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता। अगर आपको रेलवे आरपीएफ भर्ती के लिए आवेदन देना है तो ऐसे में आप अपनी शैक्षिक योग्यता एक बार अवश्य जांच लें। जानकारी के लिए बता दें कि कांस्टेबल के पद पर आवेदन देने के लिए अनिवार्य है कि उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा पास कर ली हो। वहीं जो व्यक्ति सब इंस्पेक्टर पद के लिए अप्लाई करने की इच्छा रखते हैं तो ऐसे में अनिवार्य है कि इन्होंने ग्रेजुएशन पास किया हो। रेलवे आरपीएफ भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता। अगर आपको रेलवे आरपीएफ भर्ती के लिए आवेदन देना है तो ऐसे में आप अपनी शैक्षिक योग्यता एक बार अवश्य जांच लें। जानकारी के लिए बता दें कि कांस्टेबल के पद पर आवेदन देने के लिए अनिवार्य है कि उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा पास कर ली हो। वहीं जो व्यक्ति सब इंस्पेक्टर पद के लिए अप्लाई करने की इच्छा रखते हैं तो ऐसे में अनिवार्य है कि इन्होंने ग्रेजुएशन पास किया हो। रेलवे आरपीएफ भर्ती की चयन प्रक्रिया। रेलवे आरपीएफ भर्ती चयन प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवारों को कई चरणों के माध्यम से होकर गुजरना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले चरण में सभी आवेदनकर्ताओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा। इसके बाद फिर दूसरे चरण में लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी पीईटी और शारीरिक माप परीक्षण यानी पीएमटी के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इसके पश्चात फिर जिन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा फिर इन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए आना होगा। फिर सबसे अंत में मेडिकल जांच के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को रेलवे आरपीएफ भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति दी जाएगी। रेलवे आरपीएफ भर्ती के अंतर्गत मिलने वाला वेतन। आरपीएफ कांस्टेबल के पद पर जिन उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा इन्हें हर महीने 21,700 रुपए और साथ में कुछ भत्ते प्रदान किए जाएंगे। वहीं ऐसे उम्मीदवार जो सब इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्ट किए जाएंगे इन्हें हर महीने 35,400 रुपए और साथ में अन्य भत्ते प्रदान किए जाएंगे। रेलवे आरपीएफ भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस भर्ती के लिए जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हैं, इन्हें अपना आवेदन ऑनलाइन मोड में देना होगा, जिसके लिए पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है। सर्वप्रथम आपको रेलवे आरपीएफ भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज को ओपन करना है। अब आपको मुख्य पृष्ठ पर आने के बाद इस भर्ती से संबंधित लिंक ढूंढकर इसके ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपके सामने ऑनलाइन आवेदन देने के लिए फॉर्म आ जाएगा, जहां पर आपको अपने बारे में सभी पूछी गई बातें सही तरह से लिखनी है। आवेदन पत्र में सारी जानकारी लिखने के पश्चात आपको फिर अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और इसके बाद फिर अपनी श्रेणी के हिसाब से आपको एप्लीकेशन फीस का भी भुगतान कर देना है।
इसके बाद आपको नीचे की तरफ फाइनल सबमिट वाला बटन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट भी अपने पास निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि आपको भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है और तब आप इसका उपयोग कर पाएंगे। रेलवे आरपीएफ भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है, इसलिए आप आवेदन देने की अंतिम डेट तक यानी 14 मई 2024 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन देने और इसे भरने का पूरा तरीका हमने आपको इस लेख में बता दिया है, जिसकी सहायता से आप बहुत आसानी के साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस तरह के वीडियो और भी लेकर आती रहूंगी। दोस्तों, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।